जय हिंद फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है 3 अगस्त से। तो आज दोस्तों 7 अगस्त के डेट में सभी शिफ्टों का दोस्तों आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ कि इसमें जो मैथ के जो क्वेश्चंस है वो किस लेवल के पूछे जा रही हैं, उसमें ज्योमेट्री किस लेवल की आ रही है, आपकी स्टैटिक्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक से कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। वो सभी आपका जो डाउट्स है बच्चों का, वो सभी डाउट्स आपको इस वीडियो के बाद में दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। तो जिस बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले डेट्स में है वो बच्चा इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देख के जाइए, 100% उसको दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, एक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर, तो उसकी त्रिज्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे तो कैसे करेंगे अपन। दोस्तों एक गोले का अपने पास जो सरफेस एरिया होता है वो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बताइए ज़रा मुझे आप लोग। तो गोले का अपन को निकालना है सरफेस एरिया। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr²। 4πr²। और गोले का दोस्तों आयतन होता है वो 4/3πr³। 4/3πr³। तो आपको फॉर्मूले सभी के सभी याद कर लेने पड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। r³ से ये r² से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो r³ ले आएगी यहाँ से 3, r³ ले आएगी मेरे 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी आप। किसी राशि पे 2 साल का साधारण ब्याज 1500 है, जब उसकी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1560, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का दोस्तों तो ऐसा ही होता है, देखो हर साल सेम लगता है, वो तो पता आपको कि 750 रुपये यहाँ लगेंगे पहले साल के लिए, 750 ब्याज यहाँ लगा होगा और तीसरे साल भी 750 लगेगा। मगर एसआई में क्या होता है, सीआई में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। अब 750 और 750 1500 हो गया। ये जो 60 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना सीआई में, वो आपका 2 साल का सीआई लगा तब जाके मिला आपको। तो कैसे मिला वो, 60/750, 20 से काटा 2 बार, नहीं इसको काट दो आप, इसको आप काटो भाई 15 से काट दो इसको ना, 15 चौक 60 और 15 5 75, फिर 2/25। तो 2/25 आपको रेट लगा तब जाके आपका 60 रुपये ब्याज मिला सेकंड साल में। तो 750 का 2/50 करेंगे दोस्तों, 2/25 करेंगे तो 60 रुपये मिलेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे भी 60 लगेगा। अब जो ये 260 है ना, इस पर फिर एक बार और 60 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब ब्याज पे ब्याज लग गया, अब इस 60 रुपये पे भी 2/25 लगेगा एक बार और। तो ये दोस्तों कितना लगेगा, ये 4.8 लगेगा, ठीक है भाई। तो टोटल आपके पास अमाउंट क्या बनेगा दोस्तों, ये देखो ऐड कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसके ऑप्शन में आ रहा है। तो टोटली 2434 रुपये बनेगा। तो 3 साल का जो सीआई बनेगा ना अपने पास में, वो 2434.80 बनेगा, ठीक है भाई। चलें आगे देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो 70 खर्च करता है तो 30% बचाता है। अब 30% की जो वैल्यू है वो 6000 है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी दोस्तों, 200, तो 100 की वैल्यू 20,000। तो 20,000 आपके पास दोस्तों प्राइस आएगी, इसकी आएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए आगे। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5। तो इनका सम दोस्तों कितना, 13। 13 की वैल्यू 78 है। एक यूनिट की वैल्यू 6 है। पूछा क्या ए की वर्तमान आयु, तो 6 × 8 48 साल। ए की वर्तमान उम्र 48 साल, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी बच्चे के। चलिए आगे। ए में 4 कर्मचारी है और बी में यहाँ पे 6 कर्मचारी। तो 4:6 को 2 काटता हूँ दोस्तों में, तो 2:3 में आता है। अब 2 आदमी है, प्रति व्यक्ति कितनी आई है, 20,300। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे भी, तो ये प्राइस होगी मेरी कितनी, 40,600। 3 व्यक्ति है मानो, तो प्रति व्यक्ति कितनी है, 36,000। तो 1,08,000। अब टोटल इनको जोड़ लो आप, 1,08,000 और 40,000 दोस्तों कितना आ गई है, देखो 0 0 और 6 और 8, 6 और 8 और फिर 4
1,48,600 को 5 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10 और 5 9 45 29 और 3 और 6 5 7 35 तो 29720। तो प्रति व्यक्ति जो आय आएगी वो 29,720 रुपये। ठीक है भाई, चलिए आगे। एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 2:7 है, उसका वक्र प्रस्थापित रेखा 352, तो इसका आयतन तो 2 पाई आर एच होता है भाई। सरफेस एरिया 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी यहाँ पे 2x और ऊंचाई कितनी है 7x इक्वल में 352। अब यहाँ से काटूंगा 7 से 7 कैंसिल और 22 से कैंसिल दोस्तों, 22 से कम 22 और यहाँ बचा 13 और 2 22 132 और 4 से कैंसिल दोस्तों 4 बार। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4, एक्स मेरा यहाँ से दोस्तों कितना आएगा 2 आएगा। अब एक्स 2 आ गया, बेलन का आयतन हो दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस दोस्तों कितनी आएगी मेरी यहाँ से 2 दूनी 4, 4 चौक 16 आएगी सर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू एच दोस्तों कितना यहाँ से। अब एच 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे 2 बार। अब 28 इंटू 22 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो, 22 इंटू 28 करोगे तो 22 इंटू 32 करोगे ना 32, तो 2 दूनी 4 इसी ऑप्शन में आ रहा था 704 आ गया। ठीक है भाई। एक समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल दोस्तों, समबहुभुज का जो अपने अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताइए भाई क्या फॉर्मूला होता है। समबहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला कोई बच्चा आप में से बताएगा मुझे भाई। 2n-4 इंटू में 90, अब 2n निकालना है -4 इंटू में 90 इक्वल में 2340, 0 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 6 की 54, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से 15। अब आपसे समबहुभुज के डायगोनल की वैल्यू पूछिए, रेगुलर पॉलीगन क्या दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है वो यहाँ से होता है n माइनस का 3 अपॉन में 2, n की वैल्यू 15, 15 माइनस 3 12 अपॉन में 2, 2 से काटेंगे 6, 15 6 की 90, तो इनके विकर्णों की संख्या आएगी 90, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है 19 मिनट की देरी में, तो इसकी जो स्पीड है वो पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, काटेंगे 224/25, ये स्पीड है। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा होता है 25/24, पहले 25 मिनट अब 24 मिनट, 1 मिनट जल्दी, 1 नहीं है पहले 19 मिनट देरी, 8 मिनट पहले, अपोजिट टाइम में सम होता है, तो 1 की वैल्यू 27 तो 25 की वैल्यू। अब दोस्तों 48 की स्पीड से 1 की वैल्यू 27 तो 25 की वैल्यू 25 इंटू 27, ये मिनट में है, क्वेश्चन किलोमीटर में आ रहा तो 60 से भाग कर देंगे टाइम को चेंज करने के लिए। अब इसको काट लेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, 12 चौक 48, 4 5 20, 20 7। अब यहाँ पे देखिए भाई स्टेशन तक पहुँचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए दोस्तों कितना आएगा, देखो 5 से 5 12, 12 चौक 48, 4 5 20 और 2 7 14। ये तो 70 कहाँ से किया मैंने यहाँ पे, 70 थोड़ी है भाई, ये 1 की वैल्यू 27 है ना, 25 इंटू 27, 27 है ये, तो 27 इंटू 20, 27 इंटू 54, 540 हो गया ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो चतुर्थ अनुपात निकालना, तो दोस्तों क्या होता है a/b इक्वल टू c/d, 21.2 अपॉन में 15.9 इक्वल टू 7 अपॉन में x मान लेंगे, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल काट देंगे। अब दोस्तों ये 53 से कटेगा 4 बार, 53 से कटेगा 3 बार, x की वैल्यू 21/4 और तो कितना आएगा ये दोस्तों 4 5 20,
और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। 2669 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पहले बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। रेडियस सॉरी हाइट 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 है। दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले बेलन के बराबर ही है। दूसरे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या करना अपन को, बेलन का आपके पास में वॉल्यूम दे रखा है जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, अब रेडियस यहाँ पे 5 है और दूसरे की देखो पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल में 2669। ठीक है भाई, यही तो आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के। अब रेडियस देखो दोस्तों यहाँ से, अब रेडियस देखो दोस्तों क्या आएगी यहाँ पे देखो। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला पाई लेना 3.14, तो ये गलती हो जाएगी अपने पास में। तो 3.14 पाई ले लिया और पाई कॉमन है यहाँ पे, इनटू में R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर दोस्तों कितना आएगा यहाँ से। तो दोस्तों हाइट यहाँ पे 2 है ना, रेडियस तो सेम रहेगी, सॉरी हाइट H1 H2 आएगा तो रेडियस तो सेम रखो यहाँ पे। तो ये R स्क्वायर रेडियस H1 H2। ठीक है भाई, सॉरी हाइट अलग अलग होगी। तो रेडियस 5 का स्क्वायर 25 और फिर यहाँ पे कर दो इसको आप। H1 कितना है, हाइट कितने 10 से, दूसरी हाइट निकालनी है H2 अपन को। ठीक है, इक्वल में 2669। ठीक है भाई। अब यहाँ से पॉइंट आएंगे, कितना आएगा नीचे 100 आएगा, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है भाई, पॉइंट यहाँ से हट गया अपना, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे की। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 314 10 प्लस H2, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 2 26 और 4 दूनी 8 तो 10। अब 10,600 दोस्तों से कैंसिल होगा दोस्तों पूरा 34 बार। तो इसकी हाइट आएगी दोस्तों यहाँ से 24, तो हाइट आएगी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है √2, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है भाई, इक्वल में √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इस तरफ जाएगा तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1/2। ये इसका आंसर है 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। माध्य बहुलक दे रखा है तो माध्य का निकालनी है, तो माध्य का जड़ ले लेंगे अपन। माध्य का जड़ इक्वल टू 3m - 2x बार, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो 3 इंटू माध्य कितना है 16.2 और 2 इंटू एक्स कितना है 24, तो 2 3 6, 6 3 18 और 3 1 4, 48.6 माइनस का 48, तो 1.6 आएगा दोस्तों यहाँ से। अब x बार की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो ये तो 1.6 आ रहा है दोस्तों। ये आपको माध्यिका निकालनी है तो 1.6 आना चाहिए इसका आंसर। एक मिनट रुको, ओके 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 ओके। आपको जड मतलब दोस्तों क्या होता है, माध्यिका निकालनी है, एम तो निकालना आपको और जड गिवन अपने पास में। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लो आप, देखिए भाई यहाँ पे जड गिवन अपने पास। यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने, माध्यिका तो निकालनी है, जड अपने पास चॉइस है 3m निकालना है और x बार कितना दे रखा है 16.2 के हिसाब से, तो 32.4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इस तरफ जाएगा तो 3m इक्वल टू 56.4 जोड़ेंगे तो m मेरा ये आएगा यहाँ से 18.8। m निकालना आपको 18.8 मतलब 18.73 का अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे अपन, ऑप्शन ए ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। एक आदमी पी सुबह 5 बजे निकलता है, उसी दिन दोपहर 1 बजे क्यू पर पहुँचता है।
तो ये दोस्तों यहाँ से P से Q की दूरी है। अब किस समय दूरी देने की दूरी अपन दे दो यहाँ पे 56 किलोमीटर, ठीक है भाई इनकी बीच दूरी। अब ये निकलता है यहाँ पे 7 बजे और ये पहुँचता है यहाँ पे 1 बजे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 बजे Q पर पहुँचता है। एक अन्य व्यक्ति सुबह 7 बजे निकलता है। एक व्यक्ति है अपने पास, ये व्यक्ति यहाँ से निकलता है, इस तरफ चलता है, ठीक है। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, और ये चल रहा है अपने पास भाई 7 बजे, नहीं ये सुबह 5 बजे निकल रहा है, ठीक है भाई, और ये सुबह 7 बजे। तो ये देखो 5 बजे निकला है, 2 घंटे में कितना चला हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे निकाल देखो, ये 7 से लेके 2 बजे तक पहुँचा है। यहाँ पे ये 2 बजे पहुँचा है और ये 1 बजे पहुँच रहा है। ये 1 PM पे पहुँच रहा है और ये 2 PM पे पहुँच रहा है। तो 7 बजे वाला कितना कितना घंटा चला भाई, 7 घंटे चला, और ये कितना चला 8 घंटे। तो टाइम का जो रेशियो है दोस्तों वो 8:7 है। स्पीड का रेशियो आएगा 7:8। तो 7 की स्पीड से जो P है वो 2 घंटे चल देगा पहले। तो 14 किलोमीटर चल दिया वो, यहाँ तक 14 किलोमीटर चल दिया भाई, ठीक है। अब ये जो दूरी बीच की रही ना, इन बीच की दूरी में अपने पास P भी चलेगा और Q भी चलेगा। ये दूरी रहेगी 42 किलोमीटर। अब इसमें P भी चला, Q चला, और दो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब उनकी जो स्पीड है सम हो जाएगी। 7, 8, 15, तो 42 किलोमीटर दूरी बची है और 15 की स्पीड है। तो 15 दूनी 30, और कितना बचा यहाँ 12 और 0, 15, 8, 120। तो 8, 120 का मतलब दोस्तों कितना आएगा, ये 48 मिनट होता है भाई। देखो यहाँ पे निकाल लो, चाहिए 12/15 को चेंज करो, 12/15 इंटू 60 करेंगे तो 560, 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट के बाद में कौन मिलेगा भाई आपके पास में। यहाँ पे 2 घंटे 48 मिनट में कौन मिला, एक दूसरे को मिलेंगे वो। तो 7 से लेकर जोड़ेंगे तो 9:48 पे, 9:48 पे दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे। एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर, 1/3 भाग 31 किलोमीटर। अगला भाग 4 किलोमीटर, शेष भाग 34 किलोमीटर। अब दोस्तों अप्रोक्स मेथड निकालते हैं तो उसमें अपने विल लेते हैं। यहाँ पे 31 और 34 ये अपने पास एक ओड नंबर आ रहा है, ठीक है भाई, अपने पास ये अपने ओड आ रहा है। तो यहाँ पे इसको अपन अप्रोक्स में 30 मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो 4 का 4 रहने देते हैं और इसको 30 मान लेते हैं। अब इसका एल्सियम ले लें तो 1/30 प्लस 1/4 प्लस 1/30। अब एल्सियम आएगा 120, तो ये 4 और ये दोस्तों कितना आएगा 30, और ये अपने पास यहाँ पे 4। तो 30, 4, 34 और 4 38, 30 चौक 120 और 4 30, और ये 30 चौक 120, ठीक है भाई। तो कितना बचा ये 38/120, 2 से काटेंगे 19/60, 19/60 अपने पास दोस्तों क्या है, इसकी स्पीड आ गई, ठीक है भाई। अब आपके 3 किलोमीटर दूरी मान लो टोटल में, टोटल हिस्सा कितना 3 है, तो उसको इससे भाग करेंगे 19/60 से, तो 60 जाएगा ऊपर, 19 जाएगा नीचे। इससे काटता हूँ दोस्तों, तो ये 180 को 19 से भाग करेंगे तो 9.6 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ये इसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। अदरवाइज वैसे 31 से भी कर सकते हो, फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 31, 34 और 4 का, जो कि बड़ा एलसीएम आएगा। फिर आपको सोल्व करोगे तो आंसर लगभग यही आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे। 8 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित तो पी का अधिकतम मान, उसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5, 1, 6, 8, 14, 8, 22, 3, 25, 4, 29, 2, 31। 31 में 2 जोड़ने में जा रहा है, 31 में 5 जोड़ने में जा रहा है, 31 में 8 जोड़ने में। तो अधिकतम आपको चाहिए तो 8 जोड़ेंगे तब आपके पास 39 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू पूछिए पी की, वो कितनी आएगी 9, ठीक है भाई। फाइंड द आंक, इसमें उनके पास निकालना है माध्य। माध्य क्या दोस्तों, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स वन में सिग्मा एफ। तो 4 चौक 16, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से 72, और 20 7 140, और 28 3 84, और 12 का 72, 12 3 36, 36 4 40, और 3 43, 432, और 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352।
डिवाइड बाई दोस्तों 4 6 10 20 20 40 से भाग कर लो, जोड़ो इनको। 2 2 4 4 8, 2 10 6 16, एक कैरी, 1 5 1 6 6 3 9, 2 और 8 17, 4 21, 7 28, 1 29, 2 कैरी 2 3 5 4 9 10। 1096 को 240 से भाग करेंगे, शून्य से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 नमा 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 7 28, 27, 28, 4 चौक 16, 27.4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आधार कितनी दे रखी है, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, तो बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी शंकु का आयतन बताइए मुझे। तो शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों मेरे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 18 × 18, एच कितना 14, 7 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 6, तो 22 यहाँ 22 6 132 इंटू 18 दूनी 36। अब देखो 2 अपने पास 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो 36 दूनी 72 का 2, 7 कैरी, 36 यहाँ 108, 108 और 7 115, 115 कैरी 11, तो 36 से 11 47, 4752, 4752, 4752, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे सोल्व करना दोस्तों, तो 8 - 5 3, 3 3 9, 9 से काटेंगे इसको 8 बार, 8 बार काटेंगे भाई। और यहाँ दोस्तों 5 का स्क्वायर है, तो 8 और 25 33, 33 3, ये डिवाइड है भाई दोस्तों, 3 डिवाइड 6 आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 33 दूनी 66 माइनस का 6 60। ठीक है भाई, ये भाग का साइन है। ठीक है, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वर्त की स्पर्श रेखा करती है, तो दोनों वर्तों का सेकेंडरी होता है जीवा की लंबाई। ऐसे 2 वर्त है, सेकेंडरी वर्त समझते हो, एक वर्त के अंदर दूसरा वर्त होता है, ऐसे वर्त है। इसको टच करने वाली एक जीवा है इस तरीके से, और ये यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी दोस्तों, और ये सेंटर में अपने पास क्या हो दोस्तों इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब जीवा है वो सर्कल को काटती तो बनता 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है अभी, और वर्त की जीवा अपने पास से, वर्त की जीवा दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस 11 है। आपको ये ऐसा निकालना है, ये क्या बनेगा दोस्तों अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 121 माइनस 49 का रूट ले लेंगे। 11 में से 9 गए 2, और 11 में 4 गए 7, 72 का रूट 6√2, 6√2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भी। 300 मीटर लंबाई वाली तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे वाले प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है भी। और 450 मीटर लंबाई वाली एक धीमी वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है भी 750 मीटर, दोनों जोड़ देंगे इसको इसको। और फिर लंबाई क्या चाहती है भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, 300 मीटर ट्रेन और 600 मीटर प्लेटफॉर्म 900 अपॉन में 40, और 600 और 450 1050 अपॉन में 60 इंटू में टाइम। ठीक है भाई, इंटू में टाइम टी, ये निकालना आपको टाइम टी। ठीक है भाई, शून्य शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, एलसीएम में दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 24, 4 से काटेंगे 6, 9 6 54, 540, 6 चौक 24, 105 इंटू 4 420, तो 500 400 960, 960 को 24 से काटेंगे अपन, तो 480 अपॉन में 12। ठीक है, तो यहाँ पे टी निकालना दोस्तों आपको 750 इंटू 12 अपॉन में 480, ये है भी आपको 12 से काटेंगे, शून्य शून्य का इसलिए 4 बार, 4 को इससे काटेंगे तो 18.75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अभी, दो संख्या यदि लगा देंगे फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 11 इंटू 1870 इक्वल टू 22 इंटू सेकेंड संख्या,
11 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे दोस्तों 2 नंबर 18, 2 3 6, 2 5 10, 935 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए आगे। ए किसी काम को 16, बी किसी काम को 24, एलसीएम 48, एब्सेंसी 3, एब्सेंसी 2, तो वो 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन में 25 काम कर देंगे। बच्चा काम कितना भाई, 23 काम बचा। वो किससे करवाना, 20 से, तो 23 बाई 2 दिन लगेंगे, मतलब यहाँ पे 11.5 दिन लगेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी। 2 छूट दे रखी, इसकी एक तुल्य छूट निकालें तो 10 और 20, 30, 30 माइनस 2 28%, ऑप्शन नंबर ए। 18 23, तो 3 8 11, 2 1 3 1 4 41, माइनस 18 इंटू 23 अपॉन में 100, तो ये 41 से दोस्तों कितना कमाएगा लगभग ये। अब 18 3 54, 5 कैरी, 18 दूनी 36 से 5 41, तो ये 4.41 माइनस कर दो भाई इसमें, तो ये देखो 36 के 2 ऑप्शन आ रहा है ना, ये तो गड़बड़ कर रहा है इसमें बस। अब माइनस करना पड़ेगा भाई आपको, 41 माइनस 4.14, 36.86, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है अभी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको करोगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।